गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं टैली ERP9 की क्लास। टैली ERP9 में इस समय हम पढ़ रहे थे इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और आपको मैंने बताया सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना, कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना, साथ में उसको रिसीव करना, उसको कैश में कन्वर्ट करना, कैसे हम वाउचर क्रिएट करते हैं, कैसे अल्टर करते हैं। मैंने इसके लिए 2-3 वीडियो बनाए, शायद आप लोगों ने लगातार देखा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो फिर से वो वीडियो आप देखें, रिपीट करें, चेक करें। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं टैली ERP9 में। आज मैं बात करने वाला हूँ फिक्स एसेट की। मैंने फिक्स एसेट की एक नॉर्मल एंट्री तो बताई थी कि आप फिक्स एसेट को कैसे परचेज कर सकते हैं, लेकिन आज मैं उसकी डिटेल में बात करने वाला हूं और उसके कितने प्रकार से टैली ERP9 में एंट्री की जा सकती है वो सब कुछ बताने वाला हूं। किस तरीके से आप फिक्स एसेट को यूज कर सकते हैं। टैली ERP9 में कई तरीके से फिक्स एसेट की एंट्री को मेंटेन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। आप फिक्स एसेट के रूप में आइटम्स भी बता सकते हैं, कौन से हैं कौन से नहीं हैं। विदाउट आइटम के भी कर सकते हैं, क्रेडिट और कैश में भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपके लिए बना के लाया हूँ परचेज फिक्स एसेट। जैसे हमको कंप्यूटर, ऑफिस चेयर, लैपटॉप अपने ऑफिस के लिए परचेज करना है, वो फिक्स एसेट होता है। जो भी प्रोडक्ट या गुड्स हम इसलिए परचेज करते हैं अपने ऑफिस के लिए, बेचने के उद्देश्य से नहीं परचेज किया जाता है, वो सब कुछ फिक्स एसेट होता है। ये तो हमने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं इसको टैली ERP9 में कैसे मेंटेन करते हैं। तो टैली ERP9 में इसको मेंटेन करने के लिए बेसिकली 3 मेथड हैं। वो आज मैं तीनों मेथड बताऊंगा, आपको एक एक करके मेथड सीखना है। ओके स्टूडेंट, परचेज फिक्स एसेट हम 3 प्रकार से टैली ERP9 में इसको मेंटेन कर सकते हैं। एक जनरल वाउचर के माध्यम से, दूसरा पेमेंट वाउचर के माध्यम से, तीसरा परचेज वाउचर के माध्यम से। अब बात करते हैं कि ये तीनों का यूज कब किया जाता है और इनका यूज हम कब नहीं करते हैं। यदि मैं जनरल वाउचर की बात करूं तो इसको यूज हम कब करते हैं। ये एक्चुअल में जनरल वाउचर जो है इसका यूज तब किया जाता है जब हमको अपने स्टॉक आइटम को नहीं दिखाना है, सीधा हमको बिल्डिंग परचेज कर लिया, कौन सी बिल्डिंग परचेज किया, कहाँ, कितने में किया, और वो बिल्डिंग क्या है, या मशीनरी कौन सी मशीनरी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है। यदि इसका डिस्क्रिप्शन नहीं देना, सीधा हमको मशीनरी परचेज किया, बिल्डिंग परचेज किया, तो हम जनरल वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। और ये एंट्री करना मैंने आपको बताया भी था, शायद आप लोगों ने कुछ एंट्री इसमें की भी थी। लेकिन इसके अलावा यदि आप दूसरी कोई एंट्री करना चाहते हैं तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे, आज हम ये भी सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो जनरल वाउचर के यूज जो किया जाता है ओनली क्रेडिट पे किया जाता है। जब हमको क्या करना हो, क्रेडिट पे कोई परचेसिंग करना हो, यानी कि क्रेडिट का मतलब है उधार। यदि हम उधार कुछ खरीद रहे हैं फिक्स एसेट, तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे मेंटेन करेंगे, जनरल वाउचर। ओके स्टूडेंट, कैसे मेंटेन करेंगे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूं। हम टैली ERP9 को ओपन करते हैं। मान लीजिए ये टैली ERP9 है, हमने कंप्यूटर खरीदा ऑफिस के लिए, तो इसका हमको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, लेजर। यहाँ पे मैं या तो पहले आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ फर्स्ट प्रकार की, आप हेडिंग ऐसे डाल दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। यदि जनरल वाउचर के यूज ओनली क्रेडिट के लिए हम करते हैं, ये शॉर्ट में मैंने आपको समझने के लिए लिखा। सबसे पहले इसमें लेजर हम क्रिएट करेंगे, लेजर। और लेजर कैसा, जो भी आपको लेजर बनाना हो, जैसे कंप्यूटर और ऑफिस, ऑफिस इसके अंडर में क्या होगा आपको मालूम है, अंडर में क्या रखेंगे, अंडर तो आपको मालूम ही है। अंडर में इसका क्या होगा, फिक्स एसेट। ओके,
तो सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे यदि हम उधार में खरीदना है, और जिससे उधार खरीदना है उसका लेजर तो आपके पास बना ही होगा, यदि नहीं बन रहा है तो सन्डी क्रेडिटर का लेजर भी हमारे पास होना चाहिए। तो टैली ERP9 में मैं यही प्रोसेस करने जा रहा था, लेजर क्रिएट करने, क्रिएट लेजर, कंप्यूटर, जो भी आप अपने ऑफिस के लिए खरीद रहे हैं, कंप्यूटर, चेयर, लैब, मशीनरी, बिल्डिंग, फॉर ऑफिस यूज। ओके, यहाँ पे आप क्या सेलेक्ट करेंगे, फिक्स एसेट, यहाँ कोई चेंजेस नहीं है। और उधार के लिए तो हमारे पास बहुत सारे लेजर बने ही हैं इस कंपनी में। अब सीधा आप एंट्री पोस्ट करेंगे। एंट्री जब पोस्ट करने जाएंगे तो यहाँ पे आप वाउचर एंट्री पे जाएंगे। यहाँ पे जो आप सेलेक्ट करेंगे जनरल वाउचर सेलेक्ट करेंगे। जनरल वाउचर के लिए F7 फंक्शन की को प्रेस करेंगे, और जनरल वाउचर में आप क्या परचेज करना चाह रहे हैं, कंप्यूटर। देखिए यहाँ आ जाएगा कंप्यूटर फॉर ऑफिस, उसको सेलेक्ट करेंगे। कितने का, जो भी कंप्यूटर हो आपका, 15,000 रुपए का मान लीजिए, बाई की जगह 2 हो जाएगा, या ऑटोमेटिक मान लीजिए चेंज हो जाएगा। आप यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे, जिससे आप उधार खरीद रहे हैं, उधार क्रेडिट में। मान के चलिए हमने ऑफिस के लिए 15,000 रुपए का रामेश से कंप्यूटर खरीदा, यानी कि वो उधार कंप्यूटर हुआ, किससे, रामेश से। कितने में, 15,000 रुपए का। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, रामेश, या जो भी आपका है सन्डी क्रेडिटर, हमारे पास रामेश बना हुआ है, रामेश एंट्री कर देंगे 15,000 रुपए का। ऑन अकाउंट, यदि बिल है आपके पास तो ठीक है, एडजस्टमेंट न्यू बिल है, नहीं तो ऑन अकाउंट कर सकते हैं, न्यू बिल कर देना, बिल ले लेगा। ओके, इस तरीके से आप इसकी एंट्री को पोस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप चेंज कर दें, यदि चेंज नहीं होता है तो बाई की जगह क्या कर देंगे, 2। ओके, ये आगे एंट्री फिर नहीं मांगेगा। ऐसे। ओके स्टूडेंट, यदि चेंज नहीं होता है तो बाई, हमने क्या खरीदा, कंप्यूटर फॉर ऑफिस, 15,000 डेबिट होगा हमारा, कंप्यूटर फॉर ऑफिस डेबिट हुआ। और क्रेडिट कौन हुआ, रामेश, क्योंकि हमने रामेश से उधार खरीदा। परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट नरेशन पे दिया, और उसको मैंने एक्सेप्ट किया। ये एंट्री हमारी पोस्ट हो गई, नो प्रॉब्लम। फिक्स एसेट पे आपको दिखाई देगा, बैलेंस शीट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। फिक्स एसेट 15,000 हमारे पास आ गया, ये देखिए। जनरल पे एंट्री हमने पोस्ट किया, करंट एसेट हमारे पास अलग है, या ओके। तो ये एंट्री कब हम पोस्ट करते हैं, जब हमको स्टॉक आइटम ये नहीं बताना। अब हमने कंप्यूटर खरीदा, कौन सा कंप्यूटर खरीदा, लैपटॉप खरीदा, डेस्कटॉप खरीदा, डेल का खरीदा, एचपी का खरीदा, कितने पीस खरीदा, ये ऐसी कोई डिटेल नहीं है। जब हमको नॉर्मली ये लिखना हो कि कंप्यूटर इतने का खरीदा, 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, तो हम इसकी एंट्री पोस्ट कर सकते हैं, और वो भी जब हम उधार खरीदें। अब मान के चलिए आप कैश में खरीदते हैं, तब क्या करेंगे, हमने कंप्यूटर ही खरीदा लेकिन 50,000 रुपए के कैश में खरीदा, उधार नहीं है, तो रमेश की एंट्री तो जाएगी नहीं। उस कंडीशन में क्या करेंगे, कौन से वाउचर में आप एंट्री करेंगे, उसके लिए मैंने तीसरा ऑप्शन आपको दिया है। तीसरा ऑप्शन है पेमेंट, ये है ओनली कैश के लिए। यदि आप कैश में ऐसा कोई फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री आप पेमेंट वाउचर में करेंगे। ये आपको मैंने बताया, ये किसके लिए हुआ, क्रेडिट पे जब आप परचेज करें, और ये किसके लिए हुआ आपका, जब आप कैश में परचेज करें। कैश की एंट्री बहुत सिंपल सी होगी, इसमें लेजर कुछ नहीं बनाना, हमारे पास वही ऑफिस पुराना लेजर है, सिर्फ ट्रांजेक्शन पे चेंजेस आएगा। क्योंकि मैंने बताया था यदि कैश से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, पेमेंट हम किसी को भी करते हैं, तो उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में ही होगी। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे F5, सीधा पेमेंट करेंगे बाई कैश, और जितना कंप्यूटर आपको खरीदना होगा। मान लीजिए 50,000 के हमने कंप्यूटर खरीद लिया, तो 50 कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज ऑन कैश,
50,000 रुपए के हमने सीधा खरीद लिया। फिक्स एसेट में ये बढ़ गया होगा, 50,000 भी प्लस हो गया होगा, 15, 50, 65। ये देखिए कंप्यूटर हमने 2 बार खरीदा। एक बार हमने रमेश से भी क्रेडिट में खरीदा 15,000 रुपए का, और एक बार हमने कैश में 50,000 रुपए के कंप्यूटर खरीदे। ये दोनों फिक्स एसेट पे आ गए। जैसे ही फिक्स एसेट पे एंट्री आएगी, ये हमारे कंपनी यूज के लिए, बेचने के लिए नहीं। तो 2 एंट्री तो आपको समझ में आ गई होंगी। 2 एंट्री हमने आपको बता दिया। यदि आप क्रेडिट पे खरीदते हैं तो जनरल वाउचर पे एंट्री करें, यदि आप पेमेंट पे खरीदते हैं तो आप पेमेंट वाउचर पे एंट्री करें। ओके, अब बात करते हैं परचेज वाउचर की। हम चाहते हैं कि परचेज वाउचर में ही एंट्री हो और उसमें स्टॉक आइटम दिखाई दे या ना दे, ये भी हम ऑप्शन टैली ERP9 हमको प्रोवाइड करता है। आप इस फिक्स एसेट की एंट्री, पहले ये फैसिलिटी नहीं थी। पहले टैली ERP9 में इन एंट्री को जनरल और पेमेंट वाउचर में ही एंट्री की जाती थी, लेकिन अब टैली ERP9 इस एंट्री को मेंटेन करने के लिए परचेज वाउचर में भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि परचेसिंग कर रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, चाहे फिक्स एसेट हो चाहे कोई भी हो, तो इसको परचेज वाउचर में एंट्री करने के लिए वो 2 तरीके की फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करता है। वो 2 कौन से मेथड है मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जब हम इसमें वर्क करेंगे तो यहाँ पे हमको 2 प्रकार के मेथड मिलेंगे। 2 कौन से मेथड है? सबसे पहला जो मेथड है इसमें, यदि हम इसमें चाहें तो विथ स्टॉक आइटम के भी कर सकते हैं और विदाउट स्टॉक आइटम भी कर सकते हैं। तो यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर पहला ऑप्शन यूज कर सकते हैं आप, विदाउट स्टॉक आइटम। और दूसरा ऑप्शन यदि मैं बात करूं तो होगा विथ स्टॉक। यानी कि स्टॉक आइटम दिखे और स्टॉक आइटम ना दिखे, यानी कि हम कौन सा स्टॉक खरीदना चाह रहे हैं, कौन सा नहीं। यदि हम ऐसा चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। और यदि हम चाहते हैं नॉर्मली, जैसा हमने जनरल वाउचर में एंट्री किया है कि स्टॉक ना दिखे, सिर्फ हमने कंप्यूटर खरीदा, मशीनरी खरीदा या ऐसा कुछ खरीदा, तो वो भी कर सकते हैं। देखिए, पहले मैं बात करता हूँ विदाउट स्टॉक की। तो ये बहुत सिंपल सी एंट्री होगी और यहाँ पे आप जाएंगे। यदि इस तरीके की एंट्री आप परचेज वाउचर में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इसका मोड चेंज करना पड़ेगा। बस परचेज वाउचर का आपको मोड चेंज करना है, क्योंकि यदि मोड चेंज नहीं होगा तो आपसे स्टॉक की एंट्री मांगेगा, जिसके लिए मैंने पहले भी बताया, मोड चेंज करने के लिए कंट्रोल V आप प्रेस करेंगे, इनवॉइस नंबर देंगे और सीधा टू कैश आपने परचेज कर रहे हैं कि उधार, इसमें दोनों की एंट्री हो सकती है। परचेज वाउचर में दोनों की एंट्री हो सकती है, कैश की भी और उधार की भी, यदि आप चाहें। अब आजकल लोग बाग परचेज वाउचर में ही फिक्स एसेट की एंट्री करते हैं, वो मैंने ओल्ड पे बता दिया आपको, जनरल वाउचर और पेमेंट वाउचर अलग अलग जो बताया। अब हम परचेज पे ही एंट्री कर सकते हैं। मैं दोनों की एंट्री पे पोस्ट करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए हमने उधार खरीदा, तो रमेश सीधा देंगे, और कितने का आप खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए 10,000 का। ओके, न्यू रेफरेंस, और सीधा यहाँ पे आप देंगे परचेज। परचेज आप ये जो परचेज है, परचेज अकाउंट के साथ आप यहाँ पे बाय बिल्डिंग, बाय कैश ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ फीचर्स इंप्लीमेंट, अभी आप देखेंगे तो यहाँ परचेज वाउचर ही दिख रहा है। फिक्स एसेट का जो लेजर है हमारा, कंप्यूटर फॉर ऑफिस ओनली, वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। यदि उस ऑप्शन को हम चाहते हैं कि यहाँ डिस्प्ले हो, तो हमको एक ऑप्शन सेट करना होगा। वो कौन सा ऑप्शन है? उसके लिए आप स्टेप लिखिए, यहाँ पे आपको प्रेस करना है F12 बटन। क्या प्रेस करना है? F12 बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है। या एक काम करिएगा, गेटवे आप टैली में रहते हुए आप F12 बटन को प्रेस करिएगा, सीधा सारे ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले होंगे। गेटवे आप टैली में रहते हुए F12 बटन आप प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा वाउचर एंट्री। पहले आप कहाँ पहुंच जाएंगे? गेटवे आप टैली में, फिर आपको मिलेगा F12 बटन प्रेस करना है, वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री में आप पहुंच जाएंगे। जब वाउचर एंट्री में आप पहुंच जाएं
यहाँ पे एक ऑप्शन आपको सेट करना होगा, उस ऑप्शन को फाइंड आउट करना है आपको, और उस ऑप्शन को सेट करना है। वो ऑप्शन कौन सा है मैं आपको बता रहा हूँ, अलाउ एक्सपेंसेस फिक्स एसेट इन परचेज वाउचर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अलाउ एक्सपेंसेस, यहाँ पे अलाउ एक्सपेंसेस फिक्स एसेट इन परचेज वाउचर। ये ऑप्शन एस करने से आप परचेज वाउचर में ही फिक्स एसेट की एंट्री कर सकते हैं। टैली ईआरपी 9 में नया फीचर आया है। इसके पहले जब ये फीचर टैली ईआरपी 9 में नहीं था, तब हम उस तरीके से एंट्री करते थे फिक्स एसेट की, जो मैंने प्रीवियस में बताया कि यदि क्रेडिट में खरीदना है तो जनरल वाउचर, यदि कैश में खरीदना है तो पेमेंट वाउचर। लेकिन इस ऑप्शन के आने से वो दोनों वाउचर की आवश्यकता नहीं है। हम चाहे क्रेडिट में खरीदें चाहे कैश में खरीदें, दोनों की एंट्री परचेज वाउचर में आसानी के साथ कर सकते हैं। इस ऑप्शन को आप एस कर देंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे, एस। अब मैं आपको दिखाऊंगा वाउचर एंट्री में, अभी वहां सिर्फ परचेज दिखा रहा था, अब देखते हैं फिक्स एसेट भी हमको वहां डिस्प्ले होगा। रमेश, हम जितने का खरीदना है 10,000 रुपए मैंने एंट्री किया और न्यू रेफरेंस दिया मैंने, और अब आप यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पे परचेज वाउचर के साथ साथ आपको कंप्यूटर फॉर ऑफिस डिस्प्ले होने लगा। इसके पहले मैंने आपको दिखाया था कंप्यूटर फॉर ऑफिस डिस्प्ले नहीं हो रहा था, सिर्फ क्या डिस्प्ले हो रहा था, परचेज वाउचर डिस्प्ले हो रहा था, क्योंकि उसकी एंट्री आप इसमें नहीं कर सकते थे यदि उस ऑप्शन को हम सेट नहीं करते। ठीक है, अब हमको क्या परचेज करना है, कंप्यूटर फॉर ऑफिस, सीधा सा एंट्री आपकी पोस्ट हो जाएगी। ये हमने उधार में कर लिया। एक बार ऑप्शन को सेट करने के बाद हम कैश में भी इसको यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। कैश में यदि हमने खरीदा तो यहाँ पे क्रेडिटर की जगह क्या हो जाएगा, कैश। क्रेडिटर की जगह क्या हो जाएगा, कैश। और कितने कैश में आपने खरीदा उतना क्रेडिट होगा। मान लो 10,000 का ही हम खरीद लेते हैं, फिर से परचेज की जगह क्या, कंप्यूटर। सिंपल सा, यानी कि इस ऑप्शन को सेट करने के बाद हम फिक्स एसेट की एंट्री, चाहे वो क्रेडिट में हो चाहे वो पेमेंट में हो, दोनों की एंट्री पोस्ट कर सकते हैं परचेज वाउचर में। तो मैंने ओल्ड एंट्री भी बताई और करंट में जो टैली ईआरपी 9 का फीचर है वो भी आपको बताया। ये अब सिर्फ एक ऑप्शन और हमारा रह गया। अभी तक जो भी एंट्री हमने फिक्स एसेट की उसमें कहीं भी हमने स्टॉक को शो नहीं किया। कंप्यूटर तो खरीदा, बिल्डिंग तो खरीदा, मशीनरी तो खरीदा, लेकिन कौन सा कंप्यूटर खरीदा, कितने पीस खरीदा, डेल का खरीदा, एचपी का खरीदा, क्या खरीदा, ये आपको अभी क्लियर नहीं होगा। यदि आप ऐसा चाहते हैं, इस तरीके से एंट्री करना चाहते हैं कि हमको पता भी चले कि क्या खरीदा, कितने पीस खरीदा, कितने हमने डेस्कटॉप खरीदे, कितने हमने लैपटॉप खरीदे, यदि ऐसा हम चाहते हैं तो ये भी टैली ईआरपी 9 हमको प्रोवाइड करता है। और टैली ईआरपी 9 में ऐसी एंट्री को भी पोस्ट किया जा सकता है। उसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन, परचेज वाउचर में ही उसकी एंट्री करेंगे विथ स्टॉक आइटम। अब मैं जो बताने वाला हूं लास्ट ऑप्शन, विथ स्टॉक आइटम के साथ। स्टॉक आइटम के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। स्टॉक आइटम के साथ इसको यूज करने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो स्टॉक आपको बनाना पड़ेगा और स्टॉक आइटम आपको क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आपको लेजर भी क्रिएट करना होगा। मैं यहाँ पे स्टॉक आइटम से एक लेजर बना लेता हूं सबसे पहले। चलिए टैली ईआरपी 9 में देखिए, अब हम अगला ऑप्शन जो यूज करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, लास्ट ऑप्शन है हमारा, विथ स्टॉक मेंटेन करना है हमको परचेज वाउचर में। इसके लिए हम क्रिएट करते हैं सीधा वाउचर फिक्स एसेट। हम क्या बना रहे हैं, लेकिन मैं इसकी एंट्री थोड़ा सा पहले की डिलीट कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। अभी हमारा फिक्स एसेट बता रहा होगा पुराना, इसमें थोड़ा चेंजेस हमको करना होगा। ये देखिए फिक्स एसेट 85,000 बता रहा है, तो इसकी एंट्री हम फिक्स एसेट की अभी तक जो किया उसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ।
फॉर कंप्यूटर जो भी हमने यूज किया। $20,000 का फिक्स एसेट बचा हुआ है फॉर कंप्यूटर। एक एंट्री रमेश से जो हमने खरीदा था, इसको भी मैं डिलीट कर दूँ। क्या खरीदा था? अब देखिए फिक्स एसेट की कोई एंट्री नहीं है। ओके, इसके बैलेंस को चूंकि समझना होगा इसलिए मैंने इस एंट्री को डिलीट किया। अब सीधा गए, हम स्टॉक आइटम को मेंटेन करके बनाना चाहते हैं। एक मैं यहाँ लेजर बनाता हूँ सीधे फिक्स एसेट, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। अंडर फिक्स एसेट मैंने रखा, और यहाँ पे अंडर जो फिक्स एसेट्स है, यहाँ पे आपको अब ध्यान देना है, जब इस लेजर को आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टेड इस ऑप्शन को एस कर देना, क्योंकि अब मुझे इन्वेंट्री वैल्यू भी इफेक्ट लाना है, यानी कि इन्वेंट्री वैल्यू भी मैं इंटर करूंगा। ध्यान रखना इस ऑप्शन को आपको एस करना है लेजर को क्रिएट करते समय, और इसके बाद आप अब इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे फिक्स एसेट के लिए, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। स्टॉक ग्रुप भी आप बना सकते हैं फिक्स एसेट का। इन्वेंट्री में इसके लिए गया मैं, स्टॉक ग्रुप बना दिया फिक्स एसेट। प्राइमरी ग्रुप कर दिया इसको, जिससे हमको पता चलता है कि हमारा क्या फिक्स एसेट्स है। और ये स्टॉक ग्रुप बनाने के बाद हमारे पास यूनिट बनी है, कैटेगरी बनी है, और सीधा हम क्रिएट करते हैं स्टॉक आइटम। अब मान लीजिए डेस्कटॉप कंप्यूटर, हम क्या खरीद रहे हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो स्टॉक आइटम अंडर क्या होगा? फिक्स एसेट। किस लिए खरीद रहे हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर? फिक्स एसेट के लिए। कैटेगरी हमने बनाया नहीं है, और यूनिट में कर देता हूं मैं नंबर। ये ध्यान रखना, यूनिट में आप क्या करेंगे? नंबर। ओके स्टूडेंट, इतना आप कर लेंगे। इस प्रकार से जितने भी फिक्स एसेट आपको खरीदना है उनको आप इन्वेंट्री में बना लेंगे। ऑफिस चेयर मान लीजिए, मैं क्या खरीद रहा हूं? ऑफिस चेयर। ऑफिस चेयर फिक्स एसेट नॉट और नंबर। ओके, जब आपकी इन्वेंट्री क्रिएट हो जाएगी, और इन्वेंट्री क्रिएट होने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है? इसकी एंट्री को पोस्ट करना। ओके स्टूडेंट, बहुत आसानी के साथ। अब इसको एंट्री को पोस्ट करने के लिए हम परचेज बाउचर में ही जाएंगे, और इसको इनवाइट मोड में ही पोस्ट करेंगे, जो पहले नॉर्मल जो हम एंट्री करते थे, क्योंकि हमें स्टॉक आइटम भी देना है। अब कैश खरीदना है, परचेज खरीदना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा किस तरीके से आपको खरीदना है। मान के चलिए कि मैं खरीद रहा हूं, यहाँ पे कैश खरीद रहा हूं, तो यहाँ पे मैं कैश सेलेक्ट किया, और कैश में इसमें अब देखिए जैसे यहाँ पे परचेज लेजर पे मैं जाऊंगा तो यहाँ मुझे दो ऑप्शन मिलेंगे, फिक्स एसेट या परचेज। क्या खरीद रहे हैं आप कैश में? यदि मैं परचेज खरीदूंगा तो बेचने के लिए खरीदूंगा, और फिक्स एसेट यदि खरीदूंगा तो किस लिए होगा? अपनी कंपनी के लिए। तो यहाँ पे मुझे परचेज नहीं खरीदना है, यहाँ पे मैं क्या खरीदूंगा? फिक्स एसेट खरीदूंगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं फिक्स एसेट करूंगा। और अब मुझे यहाँ पे क्या खरीदना है? फिक्स एसेट पे डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदना है। कितने पीस? मान लीजिए क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी 10,000 रुपए से। ओके, और यहीं पे मैं ऑफिस चेयर भी खरीद लेता हूँ ऑफिस के लिए। अपने 2 ऑफिस चेयर हैं, 5,000 की एक ऑफिस चेयर। 30,000 रुपए का फिक्स एसेट में खरीदना। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आप एंट्री क्या कर देंगे? पोस्ट कर। ये एंट्री हमारी पोस्ट हो गई। अब हमको ये भी पता चल गया फिक्स एसेट में हमने क्या खरीदा, कितने का खरीदा। अब हम बैलेंस शीट में जाके चेक कर सकते हैं। देखिए फिक्स एसेट 30,000 का हमने खरीदा, फिक्स एसेट है। क्या खरीदा हमने? इस पे आप जाएंगे, आपको डिटेल पता चल जाएगी। हमने डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदा था 2 पीस, और 2 पीस आपने ऑफिस चेयर खरीदी। ओके स्टूडेंट, हमने कैटेगरी भी बना रखा है, ग्रुप भी बना रखा है,
इसलिए हमको यहाँ से भी पता चल सकता है कि ग्रुप के अंदर हमने क्या खरीदा। इन्वेंट्री बुक से भी हम देख सकते हैं ग्रुप समरी। फिक्स एसेट हमने क्या खरीदा है, हमने डेस्कटॉप खरीदा था, ऑफिस चेयर खरीदा था, कितने का खरीदा था, किस रेट में खरीदा था, पूरी डिटेल हमको यहाँ से मिल जाए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इस एंट्री को पोस्ट करने पे। बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में यहाँ पे आपको देखेंगे 30,000 रुपए का तो फिक्स एसेट आपको आप दिखा रहा है, लेकिन करंट एसेट में यदि आप जाएंगे, करंट एसेट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक में 30,000 फिक्स एसेट यहाँ भी दिखाता है। ये एक प्रॉब्लम आती है। दो बार फिक्स एसेट जुड़ रहा है, एक बार करंट एसेट में भी जुड़ रहा है यानी कि क्लोजिंग स्टॉक में भी जुड़ रहा है हमारा, और एक बार फिक्स एसेट में भी जुड़ रहा है। तो दो बार हमारा फिक्स एसेट जुड़ रहा है, यहां भी जुड़ रहा है और यहाँ करंट एसेट के अंदर हमारा क्लोजिंग, जबकि क्लोजिंग में हमारा फिक्स एसेट नहीं आना चाहिए क्योंकि हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा है, यहाँ पे फिक्स एसेट नहीं आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये प्रॉब्लम भी हम टैली ERP-9 में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको मुझे कल का वीडियो देखना होगा क्योंकि आज बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। आप सिर्फ चलाइएगा, जितने मेथड फिक्स एसेट के बताएं सभी प्रैक्टिस करिएगा, और कल की क्लास में आप देखिएगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैं बताऊंगा कि फिक्स एसेट दो बार जो दिखा रहा है, फिक्स एसेट में भी अमाउंट ऐड हो रहा है और करंट एसेट में भी ऐड हो रहा है, इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस अमाउंट को हम यहाँ से हटा देंगे, क्लोजिंग स्टॉक में फिक्स एसेट नहीं दिखाएगा, सिर्फ फिक्स एसेट में ही उसका अमाउंट आएगा, तो बैलेंस शीट भी हमारी सही हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कल मैं क्लास लूंगा, कल का आप जरूर वीडियो देखें, और आज जितने तरीके से मैंने बताया एंट्री करना उनको आप ट्राई करिएगा। टैली ERP-9 इस समय पूरी तरह से फिक्स एसेट की एंट्री करने के लिए परचेज वाउचर प्रोवाइड करती है, और परचेज वाउचर में हम पूरी तरह से इसकी एंट्री को पोस्ट कर सकते हैं, विथ स्टॉक आइटम के भी कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। जो बैलेंस शीट की प्रॉब्लम है इसको भी कल मैं सॉल्व करना बता दूं। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में यहीं पर क्लोज करें।